हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हो? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम अपने वीडियो में लेके आए हैं कंप्यूटर में सीएमडी क्या है, तो या फिर कमांड प्रमोट या सीएमडी क्या है। ठीक है, तो सीएमडी जो है सीएमडी की फुल फॉर्म कमांड प्रमोट होती है। ठीक है, सीएमडी को ही कमांड प्रमोट बोलते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं सीएमडी क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल। और कमांड प्रमोट का एक और नाम है जिसे डोज कमांड भी कहा जाता है, और यह एक विंडो का कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट सिस्टम में परफॉर्म करने के लिए हम कमांड प्रमोट के माध्यम से आसानी से कमांड दे सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों, दूसरी भाषा में कमांड प्रमोट या सीएमडी, जो कमांड प्रमोट का छोटा नाम है, विंडो में दिया जाने वाला एक ऐसा टूल्स या प्रोग्राम है जिसमें हम कीबोर्ड के द्वारा कुछ शब्द या लाइनें, जिन्हें कमांड कहते हैं, लिखकर अपने सारे काम करते हैं। यह एक CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करने वाला प्रोग्राम है। मतलब इसमें केवल कीबोर्ड से कमांड देकर ही काम कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सीएमडी को MS DOS का छोटा रूप कहा जा सकता है, यह कहा जाता है, जो काफ़ी पावरफुल है। कंप्यूटर में आज भी ऐसे कई काम हैं जिनको सीएमडी की मदद से GUI के समक्ष और जल्दी किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए CLI या कमांड प्रमोट की ही आवश्यकता होती है। तो इसको समझने के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे, अगर नहीं है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके बाद कमांड प्रमोट हमें आज भी इनबिल्ट कई सारे टूल्स प्रोवाइड कराता है, जिनमें से कई का हम विंडो की GUI से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे IP कॉन्फ़िगरेशन, इसका इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस देखने के लिए करते हैं, और PIG, जिसका इस्तेमाल हम कनेक्शन चेक करने के लिए करते हैं। तो अब हम आते हैं CMD के जरिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। ठीक है, तो वैसे तो कमांड प्रमोट की एबिलिटीज़ कई सारी हैं, लेकिन अगर हम बेसिक और प्रीवेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से हैं। तो देख लो दोस्तों, आपको बताते हैं किस तरह से हैं। तो दोस्तों, CMD की मदद से हम एडवांस डिस्क मैनेजमेंट टूल्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो CMD के जरिए आप GUI से ज़्यादा अच्छे से डिस्क ड्राइव को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिस्क पार्ट जैसा पावरफुल टूल मिल जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके बारे में ठीक से पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो CMD होता है, इसका अच्छे से आपको जो है ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तो डिस्क मैनेजमेंट के बाद में आता है हमारा एडवांस सिस्टम इंफॉर्मेशन। मतलब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे का विंडो का वर्जन, प्रोसेसर का पूरा नाम, डिस्क स्पेस, विंडो इंस्टॉल डेट आदि। तो इसके लिए आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड का इस्तेमाल करके सिस्टम की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा एडवांस टास्क मैनेजिंग। मतलब हम CMD की सहायता से या कमांड प्रमोट की सहायता से एडवांस टास्क को भी मैनेज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर और किल कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इसके लिए टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप CMD में टास्क किल जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है दोस्तों हमारा एडवांस नेटवर्किंग कमांड। मतलब CMD में आपको एडवांस नेटवर्किंग के लिए भी ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई IP एड्रेस पता करना है तो आपको सिर्फ CMD में IP कॉन्फ़िगरेशन डालना है और आपके सामने IP एड्रेस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी सर्वर के साथ कनेक्शन चेक करना चाहते हैं या इंटरनेट की स्पीड देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप पिग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कमांड प्रमोट कैसे ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू ओपन करेंगे। स्टार्ट मेनू क्या होता है, देखो दोस्तों, तो स्टार्ट मेनू जो है हमारा
कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड में जो विंडो की होती है उसे स्टार्ट मेनू बोलते हैं, ठीक है। तो विंडो की को हम प्रेस करेंगे तो हम सर्च बॉक्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सर्च बॉक्स में पहुंच जाएंगे मतलब हमारे पास सर्च बॉक्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो उसमें हम कमांड प्रमोट टाइप करेंगे बिना कोई के। तो अब आपको सबसे ऊपर कमांड प्रमोट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप CMD ओपन कर सकते हैं, मतलब कमांड प्रमोट ओपन कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट CMD कमांड, ठीक है। तो CMD के जो है इम्पॉर्टेंट कमांड्स कौन से होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो CMD के कमांड हैं जिनको यूज करके हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 आता है MK ड्रायर। तो इस कमांड की मदद से हम कमांड प्रमोट में जो फोल्डर खुला हुआ है उसके अंदर एक और नया फोल्डर बना सकते हैं, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे MK ड्रायर, फिर फोल्डर नेम लिखेंगे, ठीक है, जो हमें फोल्डर बनाना है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। उसके बाद आता है ड्रायर। इस कमांड की मदद से हम CMD में अभी खुली हुई डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट यानी फाइल और फोल्डर जान सकते हैं और उसके बारे में बेसिक जानकारी भी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम जाएंगे CMD के अंदर, फिर उसमें DIR लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो उसके अंदर की हम जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 3 RM। इस कमांड का इस्तेमाल करके हम कमांड प्रमोट के करंट फोल्डर में उपलब्ध फाइल को रिमूव यानी परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए उसे डिलीट कर सकते हैं। इसकी मदद से फोल्डर यानी डायरेक्टरी को डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। हम पहले CMD के अंदर RM लिखेंगे, फिर जो फाइल हमें डिलीट करनी है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4 RMDIR, मतलब RM ड्रायर। 4 नंबर है हमारा RM ड्रायर। इसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्टरी यानी फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं। और तीसरा नंबर था, उसमें हम डायरेक्टरी नहीं डिलीट कर सकते थे और इसमें हम डायरेक्टरी भी डिलीट कर सकते हैं फोल्डर के साथ साथ। तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। पहले हम RM लिखेंगे, फिर डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसमें हम फाइल का नाम लिखते थे, इसमें हम डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। उसमें फाइल का नाम लेकर डिलीट करते थे, इसमें हम डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और एंटर मारेंगे। उसके बाद हमारा 5 नंबर आता है। 5वां नंबर है हमारा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, मतलब हम CMD में सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख के और एंटर करेंगे तो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसकी पूरी जानकारी निकल के आ जाएगी कि उसमें कितनी रैम है, कितनी HDD है, कितनी SSD है और कितना पुराना है, कितना ओल्ड है ये लैपटॉप या कंप्यूटर। तो सारी जानकारी उसमें निकल के आ जाएगी सिस्टम इन्फॉर्मेशन में। तो ये जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है 5वां। इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर है WinBer, WINBER। ये हम टाइप करेंगे अपने CMD कमांड में। तो हमको जो है इसमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के जो वर्जन होता है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि हमारा लैपटॉप में या कंप्यूटर में कौन सा वर्जन है, मतलब किस वर्जन की हमारी विंडो है इसमें पड़ी हुई अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो WINBER हम टाइप करेंगे कमांड प्रमोट के अंदर, तो हम विंडो की जो वर्जन है, विंडो का जो वर्जन है वो हम जान सकते हैं और उसकी जो है वैलिड वर्जन भी जान सकते हैं, उसकी भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी इसके बहुत सारे जो हैं ये क्या बोलते हैं कमांड हैं CMD के, मतलब कमांड प्रमोट के बहुत सारे ये कमांड हैं, लेकिन उनको अगर हम आपको बताएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उनको बताने के लिए हम आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।